नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। पंजाब द्वारा हरियाणा के पानी में कटौती करने को लेकर कैथल के जवाहर पार्क में इनेलो का रोष प्रदर्शन जारी है। बीते दिनों चंडीगढ़ के अंदर सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें खुद प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद थे, मगर इनेलो इस मुद्दे को बुलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। एक तरीके से यह शक्ति प्रदर्शन का भी मौका है और कैथल के इस जवाहर पार्क में खुद प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा, इसके अलावा जिला अध्यक्ष अनिल तंवर भी मौजूद हैं। 2018 के दरमियान भी हमने देखा कि इनेलो ने जिस तरीके से पानी के मुद्दे को बुलाने की कोशिश की, SYL के मुद्दे को बनाने की कोशिश की, मगर उस दरमियान पार्टी के दो फाड़ हो गए। उसी के फलस्वरूप आप देखिएगा कि आज के दिन भी पानी का मुद्दा इनेलो की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी कोर नजरिए से आप देखिए कि इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा कैथल के अंदर इस मुद्दे को बुलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इस तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन की भी कवायद है कि 2029 के दरमियान भी खुद इनेलो पार्टी अपने आप को सबल साबित कर पाए और एक तरीके से इस रोष प्रदर्शन में इनेलो का हर कार्यकर्ता शामिल है। लगातार इनेलो जो है वो पानी के लिए कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम क्या करें, इस प्रदेश की कोई सुनवाई तो है नहीं। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे SYL के 3 बार फैसले दिए, 2002, 2004, 2016, परंतु पंजाब सरकार ने उनको तार पिंडो करने का काम किया। हमारे अनेकों समझौते हुए, उनको भी किसी ने नहीं माना और अब भी BBMB की तकनीकी समिति ने यह कहा कि हरियाणा का पानी 9000 क्यूसेक है, उसे छोड़ने का काम करो। BBMB ने यह फैसला दिया कि हरियाणा का बाखड़ा का पानी तुरंत छोड़ दें, परंतु पंजाब की सरकार के कानों पे कोई जोम नहीं रहेंगी और कोई बात मानते नहीं, वो संघीय ढांचे को मानते ही नहीं। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी जो मुद्दे हमने उठाए थे हमारी पार्टी की तरफ से कि वहाँ पे भगवंत मान और उसका मंत्री ने जो तालाबंदी की, उसको खुलवाने के लिए बागड़ा डैम जाना चाहिए, वो मुख्यमंत्री जी नहीं माने। हमने कहा देश के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए और गृह मंत्री को मिलना चाहिए, परंतु उस बात पे भी आनाकानी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी कर गए। और इसी प्रकार से जब हमने कहा कि सेशन बुलाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे, लोगों तक बात जाएगी, तो उस बात को भी नहीं माना। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी इस मामले में फेल है, हरियाणा के हितों की रक्षा नहीं कर सकी, इसलिए हमने मैदान में उतरना पड़ा। माजरा साहब, जब सारी की सारी पार्टियां सर्वदलीय बैठक हुई लेकिन फिर भी कोई फैसला नहीं होता, क्या हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट? क्या पंजाब में आम पार्टी की सरकार है। भगवंत मान जी, आपको पता है कि दिल्ली में सरकार खो चुके हैं, हरियाणा में उनका कुछ बटा नहीं और इसी प्रकार राजस्थान में उनकी कोई कहानी है नहीं। अब वो अपना जो लोकप्रियता थी पंजाब में भी खो बैठे थे, उन्होंने इस मुद्दे को पॉलिटिकल स्टंट बना के पंजाब के लोगों को ये जताने की कोशिश की है कि हम आपके पानी के रखवाले हैं, हम पंजाब के सही रखवाले हैं, ताकि दोबारा से पैठ हो सके पंजाब में। ये एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक ड्रामा है। नायब सैनी ने कहा है हमारे रिश्तेदार है भगवंत मान जी, उनके रिश्तेदार होंगे, हमारे नहीं। हम हरियाणा के अधिकारों को किसी रिश्तेदार के लिए न्यौछावर नहीं कर सकते। यह चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ हरियाणा प्रदेश है। हमने सतलुज जमुना लिंक नहर के लिए पहले जेल भरो आंदोलन भी किया, हमने न्याय युद्ध भी लड़ा, रावी ब्यास के पानी को लेकर राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिसकी वजह से राजीव लोंगोवाल समझौता ठंडे बस्ते में पड़ा था। आपको याद होगा इस बात के लिए कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जिसने इस बात के ऊपर सबसे पहले पहल किया है कि सारे जिलों में इसी प्रकार के प्रदर्शन किया जाए, लोगों को जगाया जाए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए कहा जाए। हरियाणा भी कोई कम नहीं। हरियाणा प्रदेश के लोग हमेशा इस देश की खातिर, चाहे वो अन्य समस्या रही हो, सीना सफर होकर के पाकिस्तान और चीन के साथ लड़े हैं। हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की बाजुओं में आज भी बल है। अगर समय लगा तो ये बता देंगे कि हमारे लोग कितने लड़ाकू हैं, हम भी पानी लेके रहेंगे। मान साहब ने कहा कि 10 महीने में हमने पानी दे दिया है, 2 महीने बचे हैं। आप ये निराधार बात है, हमने सारा डाटा निकाल लिया, उनकी बात में कोई तथ्य नहीं है। लगातार हमें ट्रेडिशनली 9000 क्यूसेक पानी मिलता रहा है और आगे भी इसी बात के लिए हम लड़ रहे हैं। वो कह रहे मिलता रहा, आप नहीं देंगे? देना पड़ेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।